आज की क्लास में डिस्कस कर लेते हैं बड़े ही प्यारे प्यारे से चुनिंदा क्वेश्चन है जो आपके लिए लेकर आया हूं। वीडियो को आगे जाने से पहले एक बार हर एक क्वेश्चन को खुद से पॉज करना, पता लगे कि भैया आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। पहला क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पर मिसिंग नंबर का, एक बार 2 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करेंगे और एक बार खुद से ट्राई करें क्वेश्चन को करने का। क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पर है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो हमारे पास दिख रहा है, बहुत ही प्यारा सा ये क्वेश्चन है। अगर मैं क्वेश्चन के अंदर, ये मेरी क्या होती है बच्चा, रो होती है या फिर हम इसे पंक्ति कहते हैं, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 110% आने के चांसेस हैं, क्योंकि मेरे भाई ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और तरह के क्वेश्चन पूछता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो मैंने कहा यहां पर अगर आप एक नोट करोगे चीज, मैंने कहा इन दोनों के बीच का अंतर निकालो। अगर मैं 10 और 3 के बीच का अंतर निकालता हूं तो मेरे पास कितना आएगा बच्चा, 7, और इस 7 के अंदर यदि मैं 2 की गुणा कर दूंगा तो मेरे पास बनेगा 14। क्या तीसरा नंबर आ गया? जी हां सर। मैंने कहा 49 में से 15 को माइनस करें। 49 माइनस करा मैंने 15 तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 9 में से 5 गए 4, 4 में से 1 गया 3, 34 गुणा की अगर मैं 2 करूंगा इसके साथ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 68 आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा सर। इसी तरह से मेरा लॉजिक क्या चल रहा है, 33 में से 19 को पहले हम क्या करेंगे बच्चा, माइनस करेंगे, और जब मैंने 33 में से 19 को माइनस करा तो मेरे पास आ गया 13 में से 9 गए 4, 2 में से 1 गया 1, और गुणा करूंगा अगर मैं इसके साथ 2 की तो राइट आंसर मेरे पास कितना आ जाएगा, 28। क्या आप लोगों का आया था? बताओ सारे के सारे बताएंगे क्या आपका सी या ऑप्शन नंबर 3 राइट आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो मेरे भाई आपके हर एक एग्जाम में पूछा जा रहा है। इसको तो मेरे भाई कहते नहीं है, ब्यूटीफुल स्मार्ट क्वेश्चन कह लो या फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह लो। इस क्वेश्चन में आपको करना कुछ नहीं होता। अगर मैं केवल यहां पर बात करता हूं, इसके ना लास्ट लेटर को पकड़ लें, आप आसानी से इसका आंसर दे देंगे। अगर हमारे पास इसके मैं सेकंड लेटर को पकड़ लूं तो यहां पर -2 हो रहा है। मैंने कहा ठीक है यार, इससे तो मुझे पता नहीं लगा आगे क्या होगा, लेकिन जब मैं यहां पर पहुंचा तो यहां भी -2 हो रहा है और यहां भी मेरे पास -2, तो यहां से मुझे कंफर्म हो गया कि हर बार हर केस में -2 ही होना है। और P में से जब मैं -2 करूंगा तो मेरे पास आया N। क्या मेरे पास कोई और ऐसा ऑप्शन है? जी हां सर, ये भी है, ये भी है। जब मेरे पास 50-50 वाला केस बन गया तब मुझे आगे वाला भी चेक करना पड़ेगा, अदरवाइज मेरे पीछे वाले से ही चेक हो जाता। अब मैंने कहा A से C पर जाने के लिए +2 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। आगे मैंने देखा G से I पर जाने के लिए +2, I से K पर जाने के लिए +2, तो यहां पर भी मेरे पास C में जब मैं +2 करूंगा तो मेरा EN इसका राइट आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर आ गया। भाई क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो तो लाइक करते रहना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार फटाफट से वीडियो को पॉज करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, एक बार चेक करें। क्वेश्चन का जो लेवल है बड़ा ही प्यारा सा है। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बार वीडियो को पॉज जरूर करना। कह रहा है यदि मेरे पास हैप्पी का संबंध, यहां पर एक लिखा हुआ है आपके लिए हैप्पी, यदि हैप्पी का संबंध मेरे पास JDPSA से दिया हुआ है तो हमसे पूछा क्या है, ये बताएंगे सारे के सारे क्लास का संबंध किससे होगा। हमें एक चीज और दे रखी है, यदि मेरे पास डांस का संबंध इससे है। ठीक है, अगर मैं यहां पर नोट करना चाहूं तो J से लेकर H पर अगर आप जाओगे बच्चा तो यहां पर आपको पता है +2 हो रहा है, और कभी भी मेरे पास कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आता है प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। यहां मेरे पास +3 हो रहा है। ठीक है, मैंने देखा P के अंदर P मतलब कुछ भी नहीं हो रहा, चेंज 0 या तो ऐड कर लो माइनस मर्जी है। इसके बाद P से S +3 हो रहा है और यहां पर +2। कंडीशन क्या चल रही है, +2 +3 0 +3 +2, पहले छोटे से बड़ा और फिर बड़े से छोटा। इसी तरह से यदि मैं बात करूंगा क्लास की तो क्लास के अंदर सबसे पहले क्या करूंगा मैं भाई, सबसे पहले मैं करूंगा +2 +3, फिर मैंने करा 0 0 के बाद +3 और +2। मैं इसे सॉल्व करने जब लगा तो 3 और 2 5 होते हैं, 5 पर होता है E, 12 3 15 होते हैं, 15 पर क्या होता है O, A का A हो जाएगा। 19 और 3 22 होते हैं, 22 पर हो गया V, 19 और 2 21 होते हैं, 21 पर हो गया U, EOA VUV। ठीक है, VU अच्छे, EOAVU, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है भाई, यहां पर जैसे कि अभी मैं भी कर रहा था, यहां पर ये गलती मत कर देना, V और U है
V और U है भाई, +3 और +2 है, ठीक है। यहां पर पहले +3 था, +2 था, कोई सारे के सारे। अच्छा, हमारे पास सीरीज का क्वेश्चन आया, ये तो बड़ा ही बच्चों वाला क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा। एक बार नोट करें सारे के सारे और ट्राई करना। देखो यार, सीरीज का क्वेश्चन करने के ना दो ही तरीके होते हैं। एक तरीका होता है या तो इनके बीच, देखो देखते ही पता लग जाएगा, या तो हमारा डिफरेंस दे रखा होगा, अंतर, या हमारे पास मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा होगा, केवल यही चीज चलती है। हालांकि मेरे भाई अगर आप कोई ऐसा क्वेश्चन 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, वो तो आपके दिमाग में है, रटी हुई है चीजें, लेकिन कुछ ऐसी सीरीज आ जाए जो आपको समझ नहीं आ रही, तो दो ही केस बनने हैं। कौन से? या तो इनके बीच का अंतर होगा, या इनके बीच में या तो डिवाइड होगा या मल्टीप्लाई। पता कैसे चले? अगर हमारे पास मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई वाले केस में हमें पता है जो चेंजेस हैं बहुत ज्यादा नंबर के, जैसे कि अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 1 के अंदर 2, 2 के अंदर 2 की करूंगा 4 की, 4 के अंदर 2 की करूंगा 8 की, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64। भाई मेरे पास देख रहे हो कितनी तेजी से नंबर बढ़ रहा है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि डिफरेंस प्लस माइनस का जब अंतर देखना होता है, तो हमें साफ दिख रहा होता है भैया आसपास ही चल रहे हैं। अगर मैं 200 में कुछ मल्टीप्लाई करूंगा तो 200 पे तो नहीं रहूंगा, या डिवाइड करूंगा तब भी नहीं रहूंगा, इसका मतलब इनके बीच में केवल अंतर है। मैंने अंतर चेक करा तो यहां पर मेरे पास आया 11 में से 4 गए तो कितना आ जाएगा? 7 4 11 होता है, ठीक है। 7 4 11 होता है क्या? नहीं, 14, 4 में से 1 गया 3, 4 में से 1 गया 3, ठीक है। इधर से माइनस करेंगे ना, इसमें से इसे माइनस, ठीक है। 4 में से 1 गया 3 हो गया, ठीक है। यहां पर बचा मेरे पास 10, 10 में से 6 गया 4, 43। मतलब कि मेरे पास ये कम हो रहा है, कितना? 43 कम हो रहा है। मैंने कहा ठीक है, माइनस का 43 आ गया। आगे मैंने देखा और कितने का अंतर हो रहा है, 1 में से 1 गया 0, 6 में से 2 गया 4, माइनस का 40 हो रहा है, ठीक है। आगे और देखा मैंने 11 में से 4 गया 7, तो मेरे पास -37। जैसे ही मेरे पास ये 3 नंबर आए, अभी तक मुझे सीरीज का पता नहीं लग रहा था, यहां पर जैसे ही आपने यहां पर देखा मेरे भैया गैप देखा, तो हमें पता लग गया यहां पर यार सिंपल सा एक पैटर्न चल रहा है, 43 40 37, और सबके बीच में कितने का अंतर है? -3 और -3 का। तो अगला भी मेरे पास -3 का अंतर आएगा, और 37 में से जब -3 करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 34 आएगा। जी हां सर। और 34 को जब मैं इसमें से माइनस करूंगा 184 में से, 4 में से 4 गया 0, 8 में से 3 जाएगा 5, और कहीं ना कहीं 150 आएगा। कितना आएगा भाई? 150 आएगा। और यदि मैं इसका और इसका अंतर भी देखूंगा तो 150 में से 119 का अंतर देखा मैंने, 0 में से 9 गया 1, 4 में से 1 गया 3, तो क्या मेरे पास अभी भी 3 का अंतर है? बिल्कुल। इसका मतलब 110% 150 इसका राइट आंसर आ जाएगा। हमने क्या करा? केवल हमने इनके बीच का अंतर निकाला, और इस गैप पर आकर हमें पता लग गया कि ये कौन सा सीक्वेंस या पैटर्न चल रहा है। मेरे पास एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है डाइस का। डाइस के क्वेश्चन में कभी भी हमसे पूछता है इस तरह का क्वेश्चन, हमसे कह रहा है डी के विपरीत सतह पर क्या होगा। तो सबसे पहले मुझे देखना है 2 डाइस है, और जो ये 2 डाइस हैं, 2 पासे हैं, किसी एक ही पासे की 2 सतह हैं। जी हां सर। किसी एक ही पासे के 2 आकृति हैं। जी हां बिल्कुल, 2 आकृतियां हैं। अब हमें समझना क्या है, यहां पर मेरे पास B और B दोनों में कॉमन है। जो भी मेरे पास कॉमन है उसे पकड़ के क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमा दो। क्लॉकवाइज मतलब मैं यहां से राइट में मूव होऊंगा, ठीक है। तो B के बाद क्या आएगा? मेरे पास E आ जाएगा, और E के बाद आएगा D। क्लियर? इसी तरह से अगर मैं यहां पर घूमूंगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो B के बाद मेरा A आ जाएगा, और A के बाद मेरा क्या आ जाएगा? C। हमसे पूछा क्या है? मुझसे पूछा है D के विपरीत क्या होगा। D के विपरीत की अगर मैं बात करूं तो हमें पता है एक दूसरे के ऊपर नीचे वाला एक दूसरे के विपरीत होता है। तो D के विपरीत क्या आ जाएगा? C विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कैसा लगा क्वेश्चन? सीख गए? मजा आया तो मेरे भाई लाइक जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन सारे के सारे देखें। क्वेश्चन हमारे पास स्क्रीन पर है, क्वेश्चन को समझें। यहां पर हमारे पास 2 चीजें चल रही है इस क्वेश्चन के अंदर, 2 पैटर्न एक साथ फॉलो हो रहे होंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे भाई, ये समझ लो ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, स्टार बना लेंगे इस क्वेश्चन पर। हमें पता है कि हाल फिलहाल में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहां पर मेरे भाई बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने कोडिंग डिकोडिंग के बहुत क्वेश्चन करे होंगे, लेकिन यहां पर इस क्वेश्चन में आकर क्या हो जाएंगे? वो अटक जाएंगे, यहां पर उनका दिमाग ब्लॉक हो जाएगा। यहां पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ज्यादा नहीं, हमें केवल चाइल्ड को पकड़ लेते हैं। यहां पर हालांकि गेस्ट का भी दिया हुआ है, अगर मैं चाइल्ड से ही समझू, मुझे चाइल्ड का एक कोड दिया हुआ है CHILD
और इसके लिए क्या दिया हुआ है 6, ठीक है, 16, आगे 9, 2 या 24 और 8। मैंने आपके लिए क्या कर दिया, थोड़ा सा इजी कर दिया, अब आप लोग आसानी से कर लोगे। कह रहा है सी का संबंध यदि मैं 6 से देखूं, एच का 16 से, हालांकि यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, मैंने आपको हिंट के लिए इन्हें अलग अलग कर दिया पहले ही, आई का 9 से, एल का 24 से, डी का 8 से। अब आप आसानी से कर लोगे। सी की प्लेस वैल्यू 3 होती है, 3 दूनी 6 हो गया, ठीक है सर। एच की प्लेस वैल्यू 8 होती है, 8 दूनी 16 हो गया, जी हां सर। आई की प्लेस वैल्यू 9 होती है, 9 की जगह 9 हो गया, ठीक है। अरे 9 की जगह 9, चलो आगे बताता हूं। 12 की 2 से गुणा करूंगा 24 आ गया, और 4 की 2 से गुणा करूंगा 8 आ गया। सर सारी चीजें ठीक है, समझ आ गई, यहां पर इसे चेंज क्यों नहीं करा, थोड़ा सा ध्यान देना। अब आप में से कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि इधर और इधर वालों को चेंज करा है, बीच वाले को छोड़ दिया होगा, लेकिन जैसे ही आप यहां पर गेस्ट पर चेक करोगे, गेस्ट पर आकर आपका सारा का सारा जो आपने लॉजिक लगाया है कि बीच वाला चेंज करा, तो यहां पर हमने देखा कि यार ई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 5 होती है। तो आपने कहा भैया पहले वाले को इन्होंने क्या लिखा है हमें पता ही नहीं है। अब मैंने कहा यहां पर एक रूल चल रहा है कॉन्सोनेंट का, कॉन्सोनेंट और वोवल्स का। अगर मैं कॉन्सोनेंट और वोवल्स की बात करूं तो वोवल्स हमें पता है क्या होता है, ए, ई, आई, ओ, यू। इन्होंने क्या करा बच्चा, जो वोवल्स हैं उनकी प्लेस वैल्यू को लिख दिया है एज इट इज। आई की 9 होती है, ई की 5 होती है, ए की 1 है, 15 और यू की 21। इनकी प्लेस वैल्यू को एज इट इज लिख दिया, और जो कॉन्सोनेंट बचे उनको 2 से गुणा कर दिया। सी कॉन्सोनेंट है 2 से गुणा कर दिया, 8 एच कॉन्सोनेंट है 2 से गुणा कर दिया, एल कॉन्सोनेंट है 2 से गुणा कर दिया, डी कॉन्सोनेंट है 2 से गुणा कर दिया, लेकिन वोवल्स आई को एज इट इज लिख दिया। अब यहां पर चेक करते हैं। मैंने कहा जी मेरे पास क्या है कॉन्सोनेंट, जी की प्लेस वैल्यू 7 होती है, 7 को 2 से गुणा करूंगा तो मेरे पास क्या आ गया, यहां पर 14 आ गया, बिल्कुल आ गया। यू मेरे पास वोवल्स है, वोवल्स को एज इट इज लिखा है इन्होंने, जी हां सर, यू को इन्होंने 21 लिख दिया। ई मेरे पास वोवल्स है, वोवल्स को एज इट इज लिख दिया, 5 लिख दिया। एस मेरे पास कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट की प्लेस वैल्यू 19, 19 दूनी 38 लिख दिया, ठीक है। टी मेरे पास कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट की प्लेस वैल्यू 20 और 20 दूनी 40। तो हमें यहां पर पूरा का पूरा सिस्टम समझ आ गया कि वो कॉन्सोनेंट के साथ तो 2 की गुणा करी है, वोवल्स को एज इट इज लिख दिया। अब हमसे पूछा किसका है, बुक का पूछा है। मैंने कहा पहले तो इनकी प्लेस वैल्यू लिख लो। बी की प्लेस वैल्यू होती है 2, 15, 15 और 11। मैंने कहा मेरे पास क्या बी कॉन्सोनेंट है या वोवल, सर जी कॉन्सोनेंट है, तो इसके साथ 2 की गुणा होगी, 2 दूनी 4 हो जाएगा। वोवल्स सेम रहेंगे, वोवल्स में कोई चेंजेस नहीं है, और 11 दूनी मेरे पास 22 हो जाएगा। तो राइट आंसर कितना आ गया, 4, 15, 15, 22, 4, 15, 15, 22, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आ गया। सीख गए, समझ आ गया कॉन्सोनेंट और वोवल्स का केस। मेरे भाई ये क्वेश्चन बहुत चल रहे हैं, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये समझ लेना आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने है बहुत ही प्यारा सा, इसे भी देख लेंगे, और ये तो आपके हर एक एग्जाम में पूछा जा रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कल को एसएससी की भी तैयारी करते हैं तो ये समझ लेना हमारे पास अब ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि मेरे भाई सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन अब हर एक एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। सिटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग और पजल, अब आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको देखते हैं, क्वेश्चन बहुत प्यारा सा है। कह रहा है हमारे पास 5 टीचर हैं, मैंने बना लिया भैया 5 टीचर है और किसी व्रत में बैठे हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, और सभी का मुंह केंद्र की ओर है। तो मैंने कहा लो यार सभी का मुंह केंद्र की ओर भी बना देते हैं। अगली लाइन में क्या कह रहा है समझना सारे के सारे। कह रहा है कि 5 टीचर है लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में बैठे हो। क्रम क्या है उनका, क्रम देख लेते हैं मेरे भाई सारे के सारे। कह रहा है टी, एच और आर के बीच में है। टी मेरे पास कहां बैठा है, टी बैठा है मेरे पास एच और आर के बीच में, ठीक है। मैं ये भी तो लिख सकता हूं टी बैठा है मेरे पास, एच इधर हो जाए, ठीक है, और आर के बीच में। भाई बैठा तो टी बीच में ही है, बैठा तो टी बीच में ही है, जी हां सर, लेकिन हमें ये नहीं पता कहां बैठा है। हमने अगली लाइन में देखा आर, पी जो है आर के दाएं को दूसरे स्थान पे है, पी जो है आर के दाएं, तो सबसे पहले मैं किसे बिठाऊंगा, आर को।
आर के दाएं दूसरा स्थान, पहला दूसरा यहां कौन बैठा है, पी बैठा है। जैसे ही मैंने पी और आर को बिठाया, अब मैंने कहा मेरे पास जो 3 व्यक्ति हैं, इन तीनों में से किसी को जगह मिली, जी हां सर आर को मिल गई। मैंने कहा ठीक है आर को मिल गई। अगर मैं बात करता हूं आर के दाईं और टी और एच बैठेंगे, अगर ये वाला केस लेता हूं मैंने कहा आर के दाईं और यहां पे टी बैठेगा या एच, पॉसिबल है, कभी पॉसिबल नहीं। इसका मतलब ये वाला केस तो गलत हो गया। मैंने कहा इस वाले केस को देखते हैं, आर के बाईं और टी और एच बैठेंगे, आर के बाईं टी और यहां पर बैठ जाएगा एच, ठीक है। बची किसकी जगह है सर, यहां पर के की जगह बची है। क्या हमने ये सही बिठाए भी है नहीं, ये हमें आगे से पता चलेगा। कह रहा है एच जो है टी के तुरंत बाईं ओर बैठा है, एच जो है टी के तुरंत बाईं ओर बैठा है, कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। इसका मतलब 110% हमारी कंडीशन ठीक है। के तुरंत बाईं ओर कौन बैठा है, के तुरंत बाईं ओर मेरे पास यहां पर आर नाम का व्यक्ति बैठा है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको मेरे भाई गांठ बांध लेना है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं सिटिंग अरेंजमेंट के। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आपको यहां से केवल ये हिंट मिला होगा कि हमारे पास किस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करनी है। क्वेश्चन देखें यहां पे बहुत ही प्यारा सा एक और, इस क्वेश्चन को समझना। कह रहा है मेरे पास एच, ठीक है, मेरे पास यहां पर एक क्वेश्चन है प्यारा सा, ठीक है। यहां पर इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझेंगे एक बार सारे के सारे। क्वेश्चन कह रहा है एच जो है जी का पति है, ठीक है, हमने लिख लिया यहां पर। भाई एच कौन है, एच मेरे पास पति है, किसका, जी का। पति का मतलब प्लस हो गया, किसका पति है, जी का, माइनस। मैं कभी भी बात करता हूं प्लस की तो प्लस होता है पुरुष के लिए, और अगर मैं बात करूंगा पत्नी या फिर फीमेल की तो फीमेल का मतलब माइनस, माइनस होता है हमारा महिला के लिए, ठीक है। कभी मैं लिखूं तो समझ जाना, माइनस फीमेल है और प्लस ये है। तो यहां पर कह रहा है एच जो है मेरे पास पति है, किसका, जी का। अगर ये पति पत्नी है तो दो अंशों के जोड़े हैं, ठीक है। जे और के एच के पुत्र हैं। अगर जे और के एच के पुत्र हैं तो मैंने कहा भैया जे भी पुत्र है, पुत्र मतलब बेटा, और एच भी, सॉरी के, जे और के, ठीक है, के भी एच का पुत्र है। एल जे का पुत्र है। एल एक और व्यक्ति आ गया जो किसका पुत्र है, जे का। मैंने कहा ठीक है, एल यहां पर जे का पुत्र है। एल एम का भाई है, ठीक है, एल एम का भाई भी है। एल यहां पर किसका भाई है, एम का भाई, तो मैंने कहा एल एम का भाई है। आगे कह रहा है एन एम की माता है। एन मेरे पास कौन है, एम की माता। अगर एम की माता है तो हम कह सकते हैं एम की यहां पर कौन है, माता। कौन है माता मेरे पास यहां पर, एन जो है एम की माता है। यहां पर हमारी एन आ गई। अगर एम की माता है तो एल की भी माता होगी, एल का ये पिता है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे। तो यहां पर ये क्या हो गया, माइनस। अब मेरे पास ये पूरा पूरा फैमिली चार्ट बन गया है और पूछ रहा है एन एस से किस प्रकार संबंधित है, एन जो है एच से। एक चीज बताओ यहां पर मेरे को, ठीक है, समझना भाई, ये इसका बेटा है, ये भी बेटा है। अगर ये बेटा है और बेटे की ये कौन है, बहू, तो मेरे भाई बेटे की ये कौन है, वाइफ, तो इसकी क्या लगेगी भाई, इसकी क्या लगेगी, इसकी सर सीधा सीधा बहू लगने वाली है। क्या लगेगी, बहू लगने वाली है। गलती से मेरे भाई कंफ्यूज मत होना, वाइफ को पत्नी कहते हैं, बहू यहां पर क्या है मेरे भाई। अगर पूछता एच तो एच लगता ससुर, लेकिन एन की बात करी है तो एन लगेगी क्या, बहू, ठीक है। बेटे की वाइफ है ये। माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है फीमेल, प्लस का मतलब क्या है, मेल, पुरुष। ये हो गया बेटा और ये इसकी वाइफ हो गई, तो इसकी क्या हो जाएगी, बहू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सारे के सारे देखें। ये क्वेश्चन हमारे पास है किसका, पजल का। पजल का क्वेश्चन भी हमारे पास हर एक एग्जाम में पूछा जा रहा है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रख लेना, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कह रहा है कि मेरे पास 5 वस्तु, ठीक है, दिस, ठीक है, ऊपर रखी हुई है। कह रहा है के टी के ठीक ऊपर, के जो है मेरे पास टी के ठीक ऊपर है और आर के ठीक नीचे। ओके, इस तरह से कह रहा है। अगली लाइन में कह रहा है एल पी के ठीक ऊपर। एल यहां पर एक और है, ठीक है, वस्तु हमने लिख लिया। एल किसके ठीक ऊपर है, एल पी के तो ठीक ऊपर है। दूसरा टी के ठीक नीचे। दूसरी कंडीशन ये बन गई, अगर मैं इन दोनों को एक साथ मर्ज करता हूं तो टी के नीचे कौन आ गया, एल, और एल के नीचे आ गया पी। पूछ रहा है कौन सी वस्तु नीचे से दूसरे स्थान पर बैठी है। तो नीचे से अगर मैं दूसरे स्थान की बात करूं तो पहला दूसरा, राइट आंसर क्या आ जाएगा, एल इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर आ गया, ठीक है।
ठीक है भाई, नीचे से दूसरा स्थान पर उठाया तो एल इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पर, इस क्वेश्चन को समझेंगे सारे के सारे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पर कह रहा है यदि 18 अक्टूबर 2006, ये क्वेश्चन आपको मैंने कई बार कराया है, केवल आपको एक अप्रोच करनी है किस तरह से करना है। कह रहा है 17 अक्टूबर 2000 को कौन सा दिन होगा। भाई हमने कहा हमारे पास 18 अक्टूबर 2006 को यदि मेरा क्या दिया हुआ है, बुधवार दिया हुआ है, ठीक है, और हमसे पूछा क्या है 17 अक्टूबर 2000 की बात कर रहा है, ठीक है। अब एक चीज बताना भाई, मैंने कहा था अगर मेरे पास वर्ष अलग अलग हो तो ये केस फर्स्ट होता है, डेट अलग अलग हो तो ये हमारा केस सेकंड होता है। क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं कि इसे मैं यहां पर केस 1 का क्वेश्चन बना पाऊं? सर एक चीज कर सकते हैं, अगर मेरे पास डेट और महीना सेम हो जाए तो बात बन जाए। मैंने कहा ठीक है, अगर मैं इसको 17 अक्टूबर बना दूं, एक माइनस कर दूं यहां से, तो 17 अक्टूबर तो मेरे पास आ जाएगी। 17 अक्टूबर 2006 की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर भी मैं क्या करूंगा, सर एक दिन माइनस कर दो ना, माइनस कर रहे हो तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मंगलवार आ गया। जैसे ही यहां मंगलवार आया, मेरा क्वेश्चन अब आसान हो गया। मैंने क्या करा, क्वेश्चन में इस वाले पार्ट को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। मेरे पास क्वेश्चन बन गया है केस 1 का। अब इस क्वेश्चन को बच्चा बच्चा कर देगा। हमारे पास डेट सेम है, महीना सेम है, केवल हमें इसके बीच में खेलना है। अब हमें देखना है क्या अंतर, 2000 और 2006 के बीच में टोटल अंतर कितना है सर जी, 6 वर्षों का अंतर है, प्लस लीप ईयर कितने आए होंगे, एक आया होगा सर आ गया एक तो 2000 का, एक आया 2004 का। क्या मेरा 2000 लीप ईयर में गिनेंगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि भैया बात हो रही है 17 अक्टूबर 2000 से 17 अक्टूबर 2006 की। मतलब हमारे पास 17 अक्टूबर के बाद क्या होगा भैया, अक्टूबर के बाद आया होगा नवंबर, दिसंबर, फिर अगला साल स्टार्ट हो गया होगा। सन 2000 का फरवरी का तो महीना आया ही नहीं। अगर फरवरी का महीना नहीं आया तो 2000 हमारा लीप ईयर भी नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ? मैंने कहा था 29 फरवरी जब तक नहीं आती हमारी, हम लीप ईयर नहीं लेते। और जब आप चेक करोगे 17 अक्टूबर के बाद भी, अक्टूबर के बाद नवंबर भी आ जाएगा, दिसंबर भी आ जाएगा, फिर 2001 आ जाएगा जनवरी का, लेकिन हमारा फरवरी नहीं आ सकता। अगर फरवरी नहीं आएगा तो इसका मतलब 2000 लीप ईयर नहीं है, केवल एक ही लीप ईयर है। टोटल मैंने करा, मेरे पास 7 आया, 7 को 7 से भाग करेंगे, शेष मेरे पास 0 बचा। इसका मतलब मंगलवार में यदि मैं 0 ऐड करूंगा तो मेरे पास मंगलवार ही इसका राइट आंसर आ जाता। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाता बच्चा, राइट आंसर। उम्मीद करता हूं मेरे भाई ये वाला जो लॉजिक है आपको समझ आया होगा और मजेदार भी लगा होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, यह क्वेश्चन बहुत प्यारा सा, जानदार, और मेरे भाई ईमानदारी से सारे के सारे इसको एक बार ट्राई करें। कह रहा है 6 का संबंध 252 से है। हमने सारे के सारे तिगड़म लगा लिए। हमने कहा 6 का घन करके 200 कितना होता है भैया, 6 का घन तो भैया 216 ही तो होता है। 216 से तो भैया बहुत दूर है। ठीक है, मैंने कहा और क्या कर सकते हैं, मैंने कहा यदि मैं यहां पर 6 का घन करता हूं फिर से, ठीक है, मैंने कहा कितना आ गया 216। मैंने कहा 216 से कितना ज्यादा है ये, 12 में से 6 गए 6, ठीक है, 4 में से 1 गया। इसका मतलब 6 के घन में मैं 36 ऐड कर रहा हूं। फिर मैंने ध्यान से देखा यार, 6 के घन में 36 ऐड कर रहा हूं, 36 क्या है यहां पर भाई, 6 का घन 252 के आसपास, मैंने देखा भैया 216 है, लेकिन इसमें हम 36 और ऐड कर रहे हैं तब 252 बन रहा है। 36 मतलब कुछ है क्या 6 का, जी हां 6 का वर्ग है। इसका मतलब क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि यहां पर 216 में 36 ऐड हुआ, इसका मतलब 6 के घन में 6 का वर्ग। इसी तरह से मैंने कहा हमारे पास एक नंबर है 6, इसका घन करा और फिर वर्ग कर दिया। इसी तरह से यहां पर 5 है, 5 का पहले घन करेंगे और फिर यहां पर वर्ग करेंगे। घन आ गया 125, प्लस में 25 करूंगा तो मेरे पास क्या 150 आ जाएगा। भाई क्या मेरे पास 150 आ रहा है? सीख गए? इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। अब ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और इसके चांसेस आने हैं कि भैया इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। 110%, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, स्टार बना लेना इसको तो, और अपनी कॉपी में लिख लेना कि न्यू टाइप का क्वेश्चन है ये आपका। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, उम्मीद करता हूं ये तो आप सारे के सारे कर ही दोगे। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, चित्रकार, वकील और गायक। कह रहा है इन तीनों के बीच में अगर मैं संबंध निकालना चाहूं तो क्या पहला होगा
दूसरा, तीसरा, चौथा। यहां पर मेरे भाई देख, जब मैं समझाऊंगा ना तब तो आसान सा लगेगा, लेकिन जब आप खुद करने बैठोगे तो आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे। कमेंट पढ़ना, अपना आंसर देने के बाद कमेंट पढ़ा करो सबके, आपको पता लगेगा कि मेरे भाई सभी अलग अलग आंसर दे रहे होंगे। उसके बाद आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे, फिर दोबारा चेक करोगे तो आपको समझ आएगा। जिसका सही आंसर होगा, हालांकि उसको मैं क्या दे दूंगा, हर्ट दे दूंगा, जिससे आपको पता लग जाएगा कि भैया अच्छा इसका आंसर सही है, और जिसको नहीं दूंगा समझ जाना उसका आंसर गलत है। ठीक है, तो बच्चों क्लास कैसी लगी, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और आप सभी के कमेंट का इंतजार रहेगा। कमेंट करके जरूर बताना क्लास आपको कैसी लगी, और अगर आप चाहते हो अलग ही लेवल की तैयारी करना तो टॉप तक ऐप पर आप सभी के लिए मात्र 399 रुपए में, ओनली 399 में आ रखा है क्रैश कोर्स, जिसके अंदर 20 दिन 20 चैप्टर आपके खत्म। इसके बाद आपको भैया पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सारे इस कोर्स में एनरोल कर लेना, और राइट आंसर जो है कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताओ क्या होगा उसका राइट आंसर। तो सारे के सारे कमेंट करना। ओके, थैंक यू।